हेलो दोस्तों, इस पी बी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के क्रम में नेक्स्ट वीडियो का। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया है, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, फिर उत्तर मुगल काल हो गया, कौन कौन से शासक आए, किस तरह से क्या का कार्य हुआ। उसके बाद बंगाल विजय का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें हम बता दें कि बंगाल में किस तरह की पृष्ठभूमि बंगाल में एक ऐसे जैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो एक भारत में कमज़ोर शासक का मतलब दौर शुरू हो गया। उस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रांत थे वो अपने आप में उद्भव हुए। जैसे बंगाल में आपको मरसूद कुली खां के नेतृत्व में आप अवध में सादत खां के नेतृत्व में आपको ये देख लीजिए, यहाँ पे हैदराबाद में निजामुल मुल्क या उसको बोलते चिनकलीज खां के नेतृत्व में उद्भव हुआ छोटे छोटे साम्राज्य का। तो उसी में बंगाल भी था। तो बंगाल विजय का वीडियो और उसमें साथ में पलासी युद्ध हम बता दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए आज देख लेते हैं दूसरा बक्सर युद्ध, क्योंकि इसके तहत कहा जाता है ऐसा कि पलासी युद्ध जब हुआ था तो एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों ने जीता था। उन्होंने अपनी पहली कदम की शुरुआत वहाँ से की थी और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पे अपनी एक मतलब साहस दिखाया, शक्ति दिखाए और अपनी शक्ति के बदौलत तीनों संयुक्त सेनाओं को, जैसे अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला थे, आपको मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय थे, और इधर से मीर कासिम था जो बंगाल का नवाब था, उसको हटा दिया गया था, उसको जब मिर्ज़ापुर को बना दिया गया था। तो इन संयुक्त सेनाओं को किस तरह से बक्सर के मैदान में, बक्सर के निकट 22 अक्टूबर 1764 को परास्त किया। तो आइए इसी को देखते हैं, चूँकि यहाँ अपने वास्तविक शक्ति प्रदर्शन किया था। तो पहले तो आपको यही ऑब्जेक्टिव आया था कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो 22 अक्टूबर 1764 को कौन कौन थे, तो 3 संयुक्त सेनाएँ थी, जैसे अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम था। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही जाएगा आपको। अब देखते हैं कि जब पलासी की युद्ध हुई, पलासी की युद्ध 23 जून 1757 को हुआ और यहाँ पे सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। जो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज द्वारा नहीं, मीर जाफर का पुत्र था जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर उसका पुत्र मीरन था। मीरन के इशारे पर ही मोहम्मद बेग ने तलवार से वार करके सदर की हत्या कर दी थी। और इसको देखिए जगह डिटेल हमने बताया है पिछले वीडियो में। तो जब इसकी हत्या हो गई तो इसके बाद इसी का सेनापति, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को ही नवाब बनाया गया बंगाल का। इसका कार्यकाल रहा 1757 से 60 तक। तो इससे आपका आ जाएगा कि इससे दो तीन क्वेश्चन याद रख 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। पहला आएगा कि बंगाल का प्रथम नवाब कौन था जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त प्रथम बंगाल का नवाब मीर जाफर था। यह अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का प्रथम नवाब था। दूसरा पॉइंट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया था। क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो राजा था सिराजुद्दौला था, उसका सेनापति था। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को सहयोग किया कि हमारे, क्योंकि अंग्रेज लोग दिए थे मीर जाफर को कि आप अगर सिराजुद्दौला की हत्या करने, नवाब की हत्या करने में हमको सहयोग करें तो आपको राजा बनाएंगे। तो ये बनाया गया था, इसीलिए इसको कठपुतली की सरकार भी कहते हैं। इसे कठपुतली सरकार भी कहते हैं, इसीलिए इसे कठपुतली कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद एक इनका दामाद थे, उनका नाम था मीर कासिम। मीर जाफर का दामाद था। इन्होंने देखा कि बहुत अनैतिक रूप से मीर जाफर को बैठा दिया गया है बंगाल के गद्दी पे, और बहुत अनैतिक रूप से अंग्रेज पेश आ रहे हैं। चूँकि जितना भी जो अपने जो वित्त संबंधित था, जो पैसा से संबंधित था, वो सारा अधिकार अंग्रेज अपने पास रखा था। जितना भी कर्तव्य था या जो आप जिम्मेवारी नवाब ने हाथ में दे दिया था। तो इस प्रकार से इसे मतलब सही नहीं लगा मीर कासिम को। तो मीर कासिम भी अपना चालाकी से बोला कि ऐसा कीजिए, अंग्रेजों को इन्होंने बोला कि आप हमें बंगाल का नवाब बना दीजिए, आपको जो मीर जाफर दें उससे हम ज़्यादा आपको रियायत देंगे किसी भी कार्य में या व्यापार में, या फिर जो भी आप करेंगे उसमें हम इनसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे। तो मीर कासिम जब
मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो इसका शासनकाल रहा आपका 1760 से 63 तक इन्होंने गद्दी पर रहा। और इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया, इससे 2-3 पॉइंट याद रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया कि चूंकि देख रहा था कि मीर जाफर के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा अंग्रेज, तो इन्होंने अपना गद्दी पर बैठते ही इन्होंने बंगाल के बागडोर संभालते ही इन्होंने प्रथम क्या किया कि मीर कासिम राजधानी परिवर्तन किया और इन्होंने अपनी पहला राजधानी मुंगेर स्थापित कर दिया। राजधानी बदलकर मुंगेर स्थापित कर दिया। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किसने राजधानी बदलकर मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था, तो यही मीर कासिम था जो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तन किया था। पहले जब मीर जाफर था तो मुर्शिदाबाद से राजधानी ट्रांसफर मुंगेर कर दिया था। फिर इससे नेक्स्ट कुछ आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो जब उस टाइम व्यापार होता था तो जो अंग्रेज थे अपने यहाँ के होते थे, जो यूरोपीय व्यापारी होते थे उसको ज़्यादा रियायत देते थे और भारतीय व्यापारी को कम रियायत देते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय व्यापारी को अधिक छूट एवं यूरोपीय व्यापारी को कम रियायत देने का प्रावधान कर दिया। बोला कि जितने भी भारतीय व्यापारी उसको अधिक रियायत दीजिए और जितने भी ब्रिटिश उसको कम दीजिए। तो ये सब चीज़ देख करके अंग्रेज अंदर बुखला गया था। और फिर जब पटना में बात 1763 की है, 1763 को जब पटना में कुछ काज कर रहे थे मीर कासिम, तो इसकी भनक अंग्रेजों को लगी, रॉबर्ट क्लाइव को लगा। तो उन्होंने एक अंग्रेज सेनापति को भेजा जिसको नाम था एलिस को, कि जाके देखिए कि पटना में क्या कर रहा है मीर कासिम। तो जब इन्होंने आए तो पटना में 1763 में मीर कासिम के साथ एलिस की झड़प हुई। इसी में एलिस की हत्या कर दी गई। एलिस की हत्या, एक मिनट, इसको इस तरह से समझ लीजिए, इसको आप याद रखें पटना कांड के नाम से। पटना कांड के नाम से इसको आप याद रख सकते हैं। इसमें मीर कासिम द्वारा एक अंग्रेज एलिस की हत्या कर दी गई। जब हम अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया गया पटना से, जैसे इसी पर रॉबर्ट क्लाइव को फिर लगा कि एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई जिसको नाम एलिस था और मीर कासिम द्वारा कर दिया गया। तो ठीक जब घटना की जानकारी मिला पटना कांड की, इसको पटना कांड के नाम से जानते हैं। आप याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ध्यान इस पर विशेष नहीं दें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, क्योंकि जब पूछ जाएगा क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे जब नहीं पढ़ रहेंगे अच्छे से। तो पटना कांड हुआ था 1763 में। 1763 में पटना कांड हुआ था। आप याद रख सकते हैं पटना कांड किस नाम से जानते हैं। सीधे पूछा कि पटना कांड किस बंगाल के नवाब के शासनकाल में हुआ था, तो पटना कांड मीर कासिम के शासनकाल में हुआ था। इसमें क्या होता है कि 1763 में कासिम द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा था पटना में, तो ये रोकने आया था कि आदेश है गवर्नर का कि नहीं आप काम कराइए। तो मीर कासिम ने एलिस की हत्या कर दी यहीं से, और अंग्रेजों के प्रति इनका क्रूर भावना हो गया, आक्रामक भावना हो गई। तो जैसे ही पता लगा रॉबर्ट क्लाइव को पता लगा, तो उन्होंने फिर से क्या किया कि इसी का ससुर मीर जाफर को शासक बना दिया 1763 में, जो 1765 तक रहेगा। ठीक है, आइए इधर हम देख लेते हैं कि जब इस तरह का पटना घटना हुआ 1763 में, जिसमें मीर कासिम द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी एलिस की हत्या कर दी, तब क्या होता है। तो यहीं से शुरुआत होती है आपको बक्सर की लड़ाई का शुरुआत। और कल ही हमने बता दिया था आपको कि मीर कासिम को महाकांक्षी शासक होना ही आपको बक्सर युद्ध का कारण मुख्य रूप से है, क्योंकि इसका जितना भी कार्य था सब भारतीय के पक्ष में था, अंग्रेज के खिलाफ था, इसीलिए इस तरह का युद्ध आगे करना पड़ा। तो बक्सर का युद्ध
22 अक्टूबर 1764 में हुआ। 64 में हुआ। इसमें दो पक्ष थे। एक पक्ष में अंग्रेज था, इधर से हेक्टर मुंडो से नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुंडो अंग्रेज अधिकारी, और इधर से 3 सेनाएं थी, क्योंकि जब मीर कासिम भागे थे तो वो भाग करके अवध के क्षेत्रों में चल गए थे, जो वर्तमान में यूपी है, यूपी के क्षेत्रों में चल गए थे। और वहाँ पे जो अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, उसके बाद जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनसे जाकर मिले और बोले कि देखिए हम अच्छे कार्य कर रहे थे, फिर भी हमको अंग्रेजों ने विरोध करने पटना में आया था और वहाँ पर हमने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी है, और हमें वहाँ से जो बंगाल की गद्दी है वहाँ से हमको हटा करके फिर से मीर जाफर को शासक बना दिया है, इसलिए हमको आप सहयोग कीजिए इसमें। तो सहयोग में आए थे मीर कासिम तो था ही, फिर आपका थे सुजाउद्दौला, जो अवध के नवाब थे। देखिए किस तरह से तीनों सेनाओं को यहाँ पराजित करता है अंग्रेज। सुजाउद्दौला एक आपको शाह आलम द्वितीय थे, जो मुगल बादशाह थे। इन तीनों की संयुक्त सेना, इधर से अंग्रेज बिहार बंगाल की तरफ से बढ़ा अंग्रेज, तो बिहार में आया, बिहार के बक्सर नाम की जगह पे। इधर से अवध से बढ़ते बढ़ते हुए आ गए इधर बक्सर के निकट, और बक्सर के निकट ही 22 अक्टूबर 1764 को भीषण संघर्ष हुई, और भीषण संघर्ष होने के उपरांत अनंतः इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध में साबित हो गया कि अंग्रेज ने बिना किसी कूटनीति के भारत के महाकांक्षी तीनों संयुक्त सेना का पराजित किया। और इसी के बाद यहाँ भारत में इन्होंने पैठ जमा लिया, और इसके बाद तो आगे देखेंगे कि हर एक जीतते गया। कभी मैसूर से लड़ा, कभी आपको दिखाएंगे कि उधर पंजाब से लड़ेगा, तो समय जीत दर्ज करते गया। तो महाकांक्षी राजा इसलिए कहा गया कि भारत के महाकांक्षी राजा भारत के महाकांक्षी, यहाँ लगा दीजिए राजा, तीनों राजा जो संयुक्त रूप से महाकांक्षी, 3 राजा को संयुक्त रूप से इन्होंने पराजित किया। और यहाँ तो क्लियर कर दिया कि हाँ हम अपने दम पे लड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि महाकांक्षी से कहा कि मीर कासिम भी एक मतलब योग शासक था। सुजाउद्दौला जो अवध जैसे जो अभी यूपी है उसका शासक था सुजाउद्दौला, और शाह आलम जो मुगल 1526 से जो शासन करते आ रहे थे उसका एक आपका शासक था शाह आलम द्वितीय। ये तीनों को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया, और इसी को बक्सर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो हम बोले थे कि कुछ लंबा वीडियो होगा, बट हम डिटेल बताएंगे। अभी भी इसमें कुछ बचा उसको भी देख लेते हैं। इतना सारा होने के बाद आपको अब तो हुआ कि चलो भाई सब चीज़ हो गया। तो बारी बारी से अंग्रेज शाह आलम द्वितीय जो मुगल राजा था और एक अवध का नाम सुजाउद्दौला था, उसके पास गए और बोला कि भाई आप लोग को हम क्या बिगाड़े थे कि आप लोग बीच में आ गए, इसलिए आप लोग को हरजाना भरना पड़ेगा। तो एक होता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इसमें 2 संधि होती है। एक होता है 12 अगस्त 1765 को प्रथम संधि, और दूसरी संधि 4 दिन बाद
16 अगस्त 1765 को होता है प्रथम, और यहाँ द्वितीय संधि। दो संधि होती है, महत्वपूर्ण तो दोनों है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। इसमें होता है जो मुगल शासक थे, शाह आलम द्वितीय, इनके बीच होता है। इसमें कहा गया कि आपको तो हम पूछने के लिए आए थे, फिर भी आप सहयोग किए आपको मीर कासिम को, तो आपको हरजाना भरना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया कि जो इसमें बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। इससे पहले जो अधीन कर दिया गया, इससे पहले भी इनको रियायत मिला था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, बट 1717 का जो फर्रुखसियर का शाही परवान था उसमें वो थोड़ा बहुत रियायत दिया गया था। इसमें पूर्णतः इसी के अधीन कर दिया गया। तो बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा को पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन कर दिया गया। जो मुगल जो आपका शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई, उसमें द्वितीय संधि में आते हैं। यह हुआ था आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। अंग्रेज एवं यहाँ पे शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज थे, और यहाँ पे अवध के नवाब और सुजाउद्दौला और अंग्रेज। तो आपको पूछेगा कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबादी प्रथम संधि किसके बीच हुई, तो शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे और अंग्रेज के बीच हुई। और दूसरा इलाहाबादी संधि कब हुई, तो 16 अगस्त 1765 को हुई, सुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। इसमें कहा गया कि आप भी यार बहुत मजा लिए हैं बक्सर की लड़ाई में, और मीर कासिम बहुत आप मतलब सहयोग किए हैं, तो आप पे भी कुछ जुर्माना लगेगा। तो इसको 50 लाख जुर्माना के रूप में अंग्रेजों ने वसूला, क्योंकि इनको कहा कि आप बेवजह युद्ध में शामिल हो गए, आपको कोई मतलब था नहीं मीर कासिम से मतलब था, तो हमसे क्या आपको दुश्मनी थी, इसलिए आपको भी देना पड़ेगा क्षतिपूर्ति के रूप में। तो 50 लाख का जुर्माना सुजाउद्दौला को भी, जो अवध के नवाब था सुजाउद्दौला, उनको भी देना पड़ा था। और इस तरह से बंगाल से भी कुछ संधि हुई थी, मुगल शासक के साथ भी कुछ हुई थी, उसको इस तरह से हम लोग देखा। तो आइए अब फाइनली इसको देख लेते हैं। इतना से इसको मन नहीं भरा अंग्रेजों को इस तरह से। तो बक्सर के जीतने के बाद एक बहुत बड़ा साम्राज्य पे अधिकार अपना कर ही लिया था, और इससे भी नहीं मन भरा, तो इन्होंने एक द्वैत शासन लाया। द्वैत शासन के नाम सुने होंगे आप लोग। द्वैत शासन जिसका जनक कर्टियस को कहा जाता है। अगर कहीं पूछे कि द्वैत शासन के जनक किसे कहा, तो कर्टियस को। अगर पूछेगा फिर कि बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई बंगाल में, जो आपको रॉबर्ट क्लाइव के 1765 से 72 तक एक द्वैत शासन लगा कर रखा। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको द्वैत शासन को देख लीजिए, सब एग्जाम में पूछता है। द्वैत शासन के जनक तो आपको देख लीजिए यहाँ की कर्टियस है, कर्टियस माना जाता है भारत में द्वैत शासन के जनक। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में कर दी गई। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि
द्वैत शासन का खत्म कर दिया। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से बक्सर का युद्ध हुआ, किस तरह से द्वैत शासन की शुरुआत हुई, कब खत्म हुआ, कब लगा। और एक पॉइंट देख लेते हैं इससे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है इसे छूटना नहीं चाहिए। जब बक्सर का युद्ध जीता अंग्रेज, तो आपको एक पूछता है कि जब जीतने के बाद बिहार का दीवान या सूबेदार किसे नियुक्त किया, बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया, और एक उड़ीसा का पूछता है। उड़ीसा का तो बिहार का सीताव राय के नाम सुने होंगे। सीताव राय को नियुक्त किया गया बिहार का सूबेदार। रज्जा खां को नियुक्त किया गया बंगाल का सूबेदार। और एक आपका थे एक और था सीताव राय रज्जा खां। एक आपका थे वो भी सिराजौला के एक दीवान था, राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। कि अंग्रेजों द्वारा सब नियुक्त है। अंग्रेज द्वारा नियुक्त सूबेदार। जब वो बक्सर का युद्ध जीता तो अपने हिसाब से सभी जगह उन्होंने नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से बंगाल विजय का इतिहास खत्म होता है। इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, बेहतर क्यों समझ आएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।